सुप्रभात विद्यार्थियों। सबसे प्रारंभ में तो आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं और मेरे द्वारा बनाया हुआ यूट्यूब चैनल जो हिंदी के बारे में बताता है, तो आज भी एक छोटा सा वक्तव्य लेकर मैं आपके सामने आया हूं। विद्यार्थियों, करो हिंदी का मान तभी बढ़ेगी देश की शान। करो हिंदी का मान तभी बढ़ेगी देश की शान। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, हिंदी आज से ठीक 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या किया गया था भाई, संविधान सभा द्वारा ये एक निर्णय पारित किया गया कि हिंदी आज से क्या होगी, राजभाषा होगी। और 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसीलिए कहते हैं करो हिंदी का मान तभी बढ़ेगी देश की शान। क्योंकि अगर अपनी मातृभाषा का सम्मान करेंगे तभी जो है वो देश का विकास होगा। और आज के दिन हिंदी को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए जो है वो हिंदी दिवस के रूप में बनाने का जो है वो एक प्रस्ताव पारित हुआ है। और तब से लेके आज तक प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर एक निर्धारित तिथि है जब हम सब क्या मिलते हैं, जब सब हम मिलकर हिंदी दिवस को मनाते हैं। देखिए, हिंदी दिवस एक ऐसा अवसर है जो हमें हिंदी दिवस एक ऐसा अवसर है जो हमें अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का बोध कराता है। हमें अपनी संस्कृति, अपने समाज के प्रति क्या करता है, गौरव का बोध कराता है कि हमने वास्तव में अपनी भाषा को इतना मान सम्मान दिया है कि प्रत्येक वर्ष एक दिन हमने निर्धारित किया हुआ है कि उस दिन हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, ताकि लोग हिंदी के बारे में और अधिक जागरूक हो पाएं और हिंदी को अपनाएं। इसलिए हम कहते हैं हिंदी दिवस एक ऐसा अवसर है, हिंदी दिवस एक ऐसा अवसर है जो हमें अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का बोध कराता है। हमें एक अभिमान होता है, हमें एक गौरव होता है, उसका पता कराता है। इसीलिए क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में आज जहां तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र के अंदर हर समय कहाँ बढ़ावा मिल रहा है, तकनीक को बढ़ावा मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीक हमारे जीवन में आ रही है, लेकिन इसका अभिप्राय ये कभी भी ना हो कि हम अपनी मूलभूत, अपनी जड़ों से क्या है, समाप्त हो जाए। हमारी जड़, हमारी मूलभूत आवश्यकता या कहें हमारा जो संस्कृति का आधारभूत तत्व जैसे जैसे बाकी सब चीजें हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हिंदी भाषा का भी है। और इसीलिए यह आवश्यक है कि तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में भी हिंदी के अधिक से अधिक उपयोग को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। तकनीक और विज्ञान जैसे हाथ के अंदर हमें 5 उंगलियों की आवश्यकता पड़ती है, हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक भाग की क्या है, उपयोगिता है। उसी प्रकार से समाज के विकास के लिए निस्संदेह तकनीक और विज्ञान चाहिए, लेकिन साथ साथ में हिंदी भाषा भी होनी चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए विद्यार्थियों मिलकर कि हम तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा क्या हो, अधिक से अधिक क्या हो, हिंदी के उपयोग को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके साथ ही जिससे आने वाली पीढ़ी का स्वाभाविक विकास किसके प्रति हो, हिंदी की हो, और वो मातृभाषा के बारे में सोचने और समझने की क्षमता उसमें विकसित हो। इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर को क्या बनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों, हम ये कह सकते हैं कि हिंदी क्या है, हिंदी हमारे हृदय की भाषा है। हिंदी क्या है, हिंदी हमारे हृदय की भाषा है। हिंदी कौन सी भाषा है, हिंदी हमारे हृदय की भाषा है। और हिंदी हमारे हृदय की भाषा है, जिसकी वजह से हमारे शब्द भी क्या है, हृदय से निकलते हैं। हमारे शब्द भी कहां से निकलते हैं, हृदय से निकलते हैं और हृदय तक ही पहुंचते हैं। और दूसरे के क्या करते हैं भाई, जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके भी कहां तक पहुंचते हैं भाई, हृदय तक ही पहुंचते हैं। और हिंदी अपने आप में पूर्ण रूप से क्या है, वैज्ञानिक भाषा है। मैं बताना चाहूंगा विद्यार्थियों की हिंदी क्या है, पूर्ण रूप से है वैज्ञानिक भाषा है। जहां से जो चीज उच्चारित होती है वहीं से जो उसका उच्चारण निर्धारित है।
अंग्रेजी के अंदर कई बार अपने कोई शब्द पढ़ते हैं तो हमें द्विभाषी रस होता है, समझ में नहीं आता है क्या चीज है। लेकिन हिंदी के अंदर जो लिखा गया है वही आप पढ़ेंगे और जो पढ़ा गया है वही आप लिखेंगे, क्योंकि हिंदी पूर्णतः क्या है, वैज्ञानिक भाषा है। अगर हम हिंदी के वर्गीकरण की ओर जाएं तो हिंदी हमें सीख देती है कि जो हिंदी की वर्णमाला है, जो हिंदी के प्रत्येक वर्ण के लिए हमारे मुख में निर्धारित स्थान है, जैसे कंठ है, तालुए है, उससे ही वर्ण का उच्चारण होता है, चाहे आप कीजिए चाहे मैं कीजिए, चाहे मैं कर रहा हूं चाहे आप लोग कीजिए। इसलिए हिंदी क्या है, पूर्णतः है एक वैज्ञानिक भाषा है। इसलिए कहते हैं कि हिंदी क्या है, हिंदी हमारे हृदय की भाषा है। हिंदी क्या है, हमारे हृदय की भाषा है। और शब्द भी कहाँ से निकलते हैं, हृदय से निकलते हैं और दूसरे के हृदय तक पहुंचते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए हिंदी को क्या कहा गया है, मातृभाषा के रूप में भी कहा गया है विद्यार्थियों। और हिंदी का सम्मान अगर हम करते रहेंगे तभी जो है वो देश को सम्मान मिलता रहेगा, देश आगे बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों मैं आपके सामने कुछ बात प्रस्तुत कर रहा हूं हिंदी दिवस के संबंधित। देखिए, मान है हिंदी अभिमान है, मान है हिंदी अभिमान है, मेरा हर सम्मान है हिंदी, मेरा हर सम्मान है हिंदी। पूर्व की यह पासा है हिंदी, पूर्व की यह पासा है हिंदी, पश्चिम की यह नाज है हिंदी, पश्चिम की यह नाज है हिंदी। उत्तर की यह राज है हिंदी, उत्तर की यह राज है हिंदी। और दक्षिण की आस है हिंदी, दक्षिण की क्या है, आस है हिंदी। इसीलिए मान है हिंदी अभिमान है और मेरा हर सम्मान है हिंदी, मेरा हर सम्मान है हिंदी। भारत माता के मस्तक की बिंदी है हिंदी और विदेशी भाषाओं को हिंदी है। अंग्रेजी में न कोई बिंदी लेकिन हिंदी में है बिंदी। भारत माता का अभिमान है हिंदी और मान है सम्मान है हिंदी और मेरा हर सम्मान है हिंदी। अरबी फारसी भाषाओं का योग है हिंदी, अरबी फारसी भाषाओं का योग है हिंदी। उर्दू का संयोग है हिंदी, उर्दू का संयोग है हिंदी। राजस्थानी का जोग है हिंदी, राजस्थानी का जोग है हिंदी। बज खई का संयोग है हिंदी। इसीलिए मान है हिंदी, अभिमान है हिंदी और मेरा प्रत्येक सम्मान है हिंदी, मेरा प्रत्येक सम्मान है हिंदी। माँ का ये वार है हिंदी, माँ का ये वार है हिंदी। माँ का मतलब यहाँ भारत माता से है विद्यार्थियों। माँ का यह वार है हिंदी, माँ का यह त्योहार है हिंदी, माँ का हर व्यवहार है हिंदी। इसीलिए मान है हिंदी, अभिमान है हिंदी, मेरा हर सम्मान है हिंदी। मान है हिंदी, अभिमान है हिंदी, मेरा हर सम्मान है हिंदी। विद्यार्थियों, हिंदी का महत्व अगर बढ़ेगा तभी देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। आज निस्संदेह हिंदी भाषा को लेकर कई लोगों के मन में दोहाई हो जाता है। कई लोग जो है वो कहते जरूर हैं कि हम हिंदी भाषा के बारे में उपयोग करेंगे, लेकिन उनके मुखमंडल पे ऐसे कई अंग्रेजी शब्द विद्यमान है जिसका वो यदा कदा उपयोग करते रहते हैं। प्रत्येक भाषा अपने आप में गौरवशाली है विद्यार्थियों, लेकिन क्योंकि हम इस भारत माता के, इस भारत देश के निवासी हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जितना हम हिंदी भाषा को बढ़ावा देंगे उतना ही क्या है, वास्तव में हम भारतीय होने के और क्या होंगे, अपने भाव व्यक्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक भाषा जो है वो हिंदी को आगे बढ़ने से हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान परिदृश्य से देखें तो हिंदी भाषा को आज भी वो जगह नहीं मिल पाई है जिसकी हकदार वास्तव में हिंदी भाषा है। तो विद्यार्थियों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप हिंदी भाषा के प्रति अपनी विचारधारा में थोड़ा सा परिवर्तन लेके आए। आज से आप जो भी लिखें हिंदी के अंदर, वो हमेशा क्या लिखे विद्यार्थियों, शुद्ध लिखे, अशुद्ध मत लिखे। लिखते समय ध्यान रखें, पूरा 100% ध्यान रखें कि हम वास्तव में क्या लिख रहे हैं। इसीलिए हिंदी के प्रति क्या करें भाई, अपना दृष्टिकोण चेंज करें। अगर हम हिंदी लिखते समय पूर्णतः शुद्ध शब्दों का उपयोग करेंगे, हम ये सोच लेंगे कि हमने अशुद्ध लिखना ही नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हिंदी भाषा पे हमारी पकड़ क्या होगी, मजबूत होगी। और इसके साथ साथ हिंदी का क्या होगा, विकास होगा। जिस जगह की वास्तव में हिंदी क्या है,
हकदार है। जिस जगह तक हिंदी को होना चाहिए, कहीं ना कहीं आज हिंदी अगर पीछे है तो हम लोगों के कारण ही है विद्यार्थी। तो आज से सोच लीजिए इस हिंदी दिवस पर कि हम आज से जो भी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, पूर्णतः शुद्ध लिखेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों, बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता रहता है। अगर प्रत्येक विद्यार्थी ये सोचेगा कि हम हिंदी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देंगे और हिंदी लिखते समय शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे, शुद्ध लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं हिंदी का क्या होगा, विकास होगा और आपकी हिंदी भाषा पे पकड़ क्या होगी, मजबूत होगी विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, मेरे द्वारा ये छोटा था वक्तव्य आज हिंदी दिवस 2020 पे आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आपको पुनः हृदय से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अगर ये वीडियो जो मैंने बनाई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि वास्तव में आपका क्या दृष्टिकोण है। पुनः आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।